हाय एवरीवन, मैं अश्विन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लेक्चर नंबर 13 को पढ़ते हैं। इसकी वर्कशीट और आंसर की आप सबको प्रोवाइड करा दी गई है, उसे सॉल्व कर लीजिएगा और फिर इस वीडियो सेशन को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और सामने स्क्रीन पे आपको पहला वर्ड दिख रहा है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस पहली बात ओ यू एस लगा हुआ है जिसकी वजह से एक एडजेक्टिव है। इंडस्ट्रियस क्या है बॉस? इंडस्ट्रियस एक एडजेक्टिव है क्योंकि इंडस्ट्रियस में ओ यू एस लगा हुआ है, इसकी वजह से ये एक एडजेक्टिव है। हिंदी में इसका मीनिंग है मेहनती। जो व्यक्ति मेहनती हो उसको इंडस्ट्रियस कहा जाता है। मतलब आप इसे लेबोरियस बोल सकते हैं, हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं, है ना, जो बहुत मेहनती हो। इंडस्ट्री से बना, इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री जहाँ पे लोग मेहनत करने जाते हैं, काम करने जाते हैं। तो इंडस्ट्रियस होने का मतलब मेहनती होना होता है। याद रखिए, इंडस्ट्रियस वर्ड किसी वर्कर के लिए, लेबरर के लिए कम यूज किया जाता है, किसी स्टूडेंट के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब पढ़ाई में मेहनत करने को इंडस्ट्रियस होना कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, इंडोलेंट, इम्प्यूडेंट, पेन्स टेकिंग और इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब तो होता है जो मितव्ययी हो, मतलब जो सोच समझ के पैसों को खर्च करे, जिसे कुछ हद तक आप कंजूस भी कह सकते हैं। अदरवाइज जो पैसे को बचाते हुए काम करे, है ना, जिसे आप ना प्रोविडेंट बोल सकते हैं। सही वर्ड इसका प्रोविडेंट होगा। कहने को लोग कंजूस या माइजरली भी बोलते हैं, लेकिन सोच समझ के पैसा खर्च करना कंजूसी करना नहीं कहा जाता, बल्कि दूरदर्शिता कहा जाता है। तो इकोनॉमिकल होना मतलब प्रोविडेंट होना। पेन्स टेकिंग इसका सही सिनोनिम है, क्योंकि पेन मतलब तकलीफ, दर्द, टेकिंग मतलब जो दर्द ले, जो तकलीफ ले। तकलीफ कौन लेगा? जो मेहनती होगा। मेहनती व्यक्ति को ही तो पसीना आएगा, तो जो तकलीफ लेते हुए मेहनत करे उसी को कहा जाता है क्या? पेन्स टेकिंग कहा जाता है। इम्प्यूडेंट बोलते हैं किसी ढीठ को, निर्लज्ज को। समझ रहे हैं आप? निर्लज्ज को, जो जो शेमलेस हो, जिसको शर्म लिहाज ना हो, जो ब्रेजन हो एक तरीके से, है ना। और इंडोलेंट किसी आलसी को कहा जाता है, जिसे आप लेजी बोल सकते, लेथार्जिक बोल सकते हैं। जी, नंबर 2 पे आइए। सिनोनिम बताना है। यहाँ पर भी आपको इंटरप्रेट का, इंटरप्रेट मतलब होता है बहादुर। बहादुर ये भी एक एडजेक्टिव है। बहादुर मतलब ब्रेव हो जाएगा, है ना, करेजियस हो जाएगा। करेजियस हो जाएगा। असिडुअस भी हो सकता है। कर्मठ जिसको कहा जा सकता है। बहादुर, ब्रेव, जो बोल्ड है ना, जो डरेगा नहीं किसी से, उसको कहा जाता है क्या? इंटरप्रेट। आपके सामने ऑप्शंस हैं। रेजोल्यूट आप बोल सकते हैं, रेजोल्यूट। फर्म बोल सकते हैं आप। डिटरमाइंड भी बोल सकते हैं, जो हारेगा नहीं। हेजिटेंट कैसे हो सकता है? हेजिटेंट होने का मतलब जो हिचकिचाहट रखेगा, जो कंफ्यूज्ड होगा, जो शिवरिंग होगा एक तरीके से, जो कैप्रिशियस हो सकता है, जो फिकल हो सकता है। डॉन्टलेस इसका सही सिनोनिम है। डॉन्ट मतलब होता है डराना। डॉन्ट मतलब डराना। डॉन्टलेस जो डरे ना, जो डर रहित हो, मतलब जो निडर हो, यानी कि जो फियरलेस हो, है ना, जो डेयरिंग नेचर का हो, उसको कहा जाता है डॉन्टलेस। एक्सट्रोवर्ट मतलब एक तरीके से, मतलब जो अपनी बात को खोल करके रखे, जो फ्रैंक हो, कैंडिड हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, डायरेक्ट हो, उसको कहा जाता है। रेटिसेंट और हेजिटेंट एक दूसरे के सिनोनिम है। रेटिसेंट का मतलब भी होता है अल्पभाषी। अल्पभाषी मतलब जो रिजर्व्ड हो, जो एक तरीके से लैकॉनिक हो, बैशफुल हो, जो कम बोलता हो एक तरीके से, उसको रेटिसेंट कहा जाता है। ठीक, टैसिटर्न, टेसिट भी कहा जाता है।
खास तौर पे जो कम बोलना पसंद करता हो उसको रेटिसेंट बोलते हैं। तो इंट्रपिड मतलब ब्रेव, बहादुर। तो एक्सट्रोवर्ट इसका इसका सही सिनोनिम डॉन्टलेस हो जाएगा। फियरलेस होना, डेयर डेविल होना, डेयरिंग होना। नंबर 3 पे वर्ड है परस्पिकुअस। परस्पिकुअस का मतलब होता है स्पष्ट। क्या मतलब होता है? स्पष्ट, जिसको आप क्लियर बोल सकते हैं, है ना। एविडेंट बोल सकते हैं आप, ऑब्वियस बोल सकते हैं। एक बहुत बढ़िया वर्ड है पैल्पेबल। आपने क्लियर, एविडेंट, ऑब्वियस तो खूब सुना होगा। पैल्पेबल आपने कब सुना होगा? तो कम सुना होगा। तो पैल्पेबल को भी आप दिमाग में रख सकते हैं। जी हाँ, ऑप्शन देखिए। परस्पिकुअस का सही सिनोनिम अपैरेंट हो जाएगा। क्लियर होना, अपैरेंट जो दिख रही हैं चीजें, सामने है जो, जिन्हें आप कॉन्स्पिकुअस भी बोल सकते हैं। कॉन्स्पिकुअस। परवेजिव का मतलब होता है जो चीज हर जगह विद्यमान है। ये देखिए PER, परमानेंट इसको कहा जाता है। जो चीजें परवेजिव हैं वो परमानेंट हैं, प्रिवेलेंट हैं, हर जगह हैं, परवेजिव। और या वाइड स्प्रेड कहा जाता है। परवेजिव एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो परवेजिव क्या हो? एनिमिटी परवेजिव हो, इस तरीके से। रेलेवेंट मतलब जो चीजें व्यवहारिक हैं, उचित हैं, तर्क संगत हैं, है ना, जो किसी कॉन्टेक्स्ट में है, उनको कहा जाता है रेलेवेंट। आप सिनोनिम के रूप में कोहेरेंट लिख सकते हैं, जेन्युइन लिख सकते हैं, जेन्युइन। प्रिसाइज मतलब हूबहू, एग्जैक्ट। साथ ही साथ छोटा होना, कंसाइज होना, जिसको कहा जा सकता है ना। प्रिसिज राइटिंग होता है, प्रिसाइज उसी से बना वो वर्ड। नंबर 4 पे वर्ड आता है एम्ब्रेस। इसका मतलब होता है गले लगाना। गले लगाना, किसी व्यक्ति को गले लगाना, एक ये मीनिंग हो सकता है। किसी योजना को गले लगाना, किसी नियम को, किसी एक्ट को, कानून को गले लगाना, मतलब उसे स्वीकार करना हो सकता है। तो व्यक्ति को गले लगाना, आलिंगन करना, एक ये मीनिंग है। और किसी पॉलिसी को, लॉ को, रूल को गले लगाना, मतलब उसे एक्सेप्ट करना। ये भी मीनिंग होता है एम्ब्रेस का, ठीक है। हाँ, एक्सेप्ट करना। ये देखिए मिल गया आपको, यही हो जाएगा। एम्ब्रेस बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत पूछा जाता है, व्यक्तिगत रिलेशनशिप में बहुत इस्तेमाल होता है। ये लव, अटैचमेंट, अफेक्शन को दिखाने के लिए होता है। ये देखिए विगर का मतलब फिजिकल एनर्जी से होता है, मस्कुलैरिटी से इसका रिलेशन होता है। इनविगरेट का मतलब होता है ताकत देना, ऊर्जा देना, जिसे आप रिवाइटलाइज बोलते हैं। वो देखिए रैनोवैक्सी का एक प्रोडक्ट आता है रिवाइटल, है ना, एनर्जी देने के लिए। तो रिवाइटलाइज, ये देखिए VIT, VIT का मतलब ही होता है सर स्ट्रेंथ या मजबूती। तो इनविगरेट करना, रिवाइटलाइज करना, या एनर्जाइज कर देना, ऊर्जा भर देना। याद रखिएगा विगर का मतलब ही होता है ऊर्जा, ताकत। रेट्रोगेट मतलब पीछे लौटना। रेट्रो होता है, रेट्रो, रेट्रो सॉन्ग्स, पुराने गानों को रेट्रो सॉन्ग्स बोला जाता है। रेट्रो ड्रेसेस होती हैं, पहले के एक्टर और एक्ट्रेसेस की जो ड्रेसेस होती है ना, उनको रेट्रो ड्रेसेस कहा जाता है। आप यूट्यूब पर ही रेट्रो सॉन्ग्स, रेट्रो एरा, ऐसा कुछ टाइप करिएगा, पुराने एक्टर एक्ट्रेसेस उनसे ही संबंधित बातें दिखेंगी। तो रेट्रोग्रेड करना मतलब पीछे लौटना। एक वर्ड होता है ना आगे बढ़ना, एडवांस करना, एक्सेलरेट करना। और एक होता है पीछे लौटना है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, हिंदी मीडियम में त्वरण और मंदन पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी में एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन पढ़ाया जाता है। तो पीछे लौटना एक तरीके से, जिसे आप रिटार्डेट कह सकते हैं, ठीक है, स्लो डाउन करना।
पीछे लौटना, जिसे आप अगर बिजनेस या लाइफ की बात में देखें तो डाउनफॉल जिसे आप कह सकते हैं, गिरावट, डिक्लाइन जिसको आप कह सकते हैं, है ना, पीछे की ओर लौटना। गैल्वेनाइज करना, गैल्वेनाइज करने मतलब सजाना, संवारना, ब्यूटीफाई कर देना, ब्यूटीफाई कर देना, गैल्वेनाइज करना, अडॉर्न कर देना, मेकअप कर देना, सजाना, संवारना। नंबर 5, डेस्पॉन्डेंट। इसका आपको सिनोनिम बताना। डेस्पॉन्डेंट का मीनिंग होता है निराश, हताश, हताश, हाँ ऐसे लिखेंगे। तो जो हैपलेस है, ठीक है, जो डेस्पेयर्ड है, जिसको लगता है कि उसका अब कुछ नहीं हो सकता, उससे अब कुछ नहीं होगा, जो पूरी तरीके से जिसकी अंदर की जो ऊर्जा है वो खत्म हो चुकी है, उसको डेस्पॉन्डेंट बोला जा सकता है। जिसे आप डेजोलेट बोल सकते हैं, दुखी, मेलनकॉलिक बोल सकते हैं, ग्लूमी, है ना, मेलनकॉलिक, LIC। ऑप्शन देखिए, एग्जॉल्टेड, डिसहार्टेंड, रिपेंटेंट और रिजेक्टेड। ये रखिए ना सर, डिसहार्टेड मतलब जो मन से निराश हो चुका, दुखी हो। ये देखिए ना, हार्ट, मन, हृदय, दिल, और DIS ऑपोजिट। डिसहार्टेंड होने का मतलब होता है जब आप मन से दुखी हो, बहुत ज्यादा सैड हो, सैड हो। तो रेस्पोंडेंट का सही सिनोनिम डिसहार्टेंड हो जाएगा। रिपेंट से बनता है रिपेंटेंट। रिपेंटेंट का मतलब है जब आप रिग्रेटफुल हैं, पहली बात एडजेक्टिव है ये, और इसका मतलब होता है रिग्रेटफुल मतलब शर्मिंदा, शर्मसार जिसको कहा जा सकता है, मतलब आप अशेम्ड बोल सकते हैं। हाँ, एक वर्ड होता है कंट्राइट, वो बोल सकते हैं। रिग्रेटफुल आपने बोला, रिपेंटेंट मैंने बता दिया आप सभी को, सॉरीफुल जिसको कहा जा सकता है ना, मतलब मन में आपके शर्मिंदगी हो, रिपेंटेंट होने का ये मतलब होता है। जैसे एक वर्ड होता है पेनिटेंट, वैसे तो इसका ऑपोजिट वर्जन ज्यादा पॉपुलर है, इम्पेनिटेंट, जिसका मतलब है कि आपने कुछ गलत किया फिर भी आपको कोई उसका अफसोस नहीं है, तो आप इम्पेनिटेंट हैं। और पेनिटेंट मतलब आपसे कोई गलती हुई है और आज आपको उसका अफसोस भी है। रिजेक्टेड नहीं होगा, ठुकराया हुआ जिसको कहा जा सकता। एग्जॉल्टेड, एग्जॉल्ट मतलब सब प्रशंसा करना होता है, एग्जॉल्ट तारीफ करना, और जब कोई तारीफ करेगा तो व्यक्ति खुश भी तो होगा। एग्जॉल्टेड होने का मतलब होता है चीयरफुल। अगर आपसे पूछा जाता डेस्पॉन्डेंट का ऑपोजिट, सो यू वुड हैव चोजन ऑप्शन नंबर ए मतलब एग्जॉल्टेड, लेकिन चूंकि आपको सिनोनिम ही बताना है तो डेस्पॉन्डेंट मतलब निराश, डिसहार्टेंड का मतलब भी निराश होता है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ वर्ड है डेसिस्ट। पहली बार डेसिस्ट के साथ फ्रॉम लगता है। फ्रॉम लगने से अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि दूर हटने की, अलग जाने की बात होगी, यही इसका मीनिंग है। डेसिस्ट करने का मतलब है घृणा करना, जब आप घृणा करेंगे तो दूर रहेंगे ना। अवॉइड करना, नापसंद करना जिसको कहा जा सकता है, मतलब लोथ जिसको कहा जा सकता है। हेट आप बोल सकते हैं, है ना। अवॉइड करना, डेसिस्ट करना, दूर रहने की कोशिश करना, डेसिस्ट फ्रॉम। अब देखिए, डिटेस्ट है, असाइन है, रिक्वेस्ट है और कॉन्टिन्यू है। अब आप समझिए, जब आप डिसिस्ट करेंगे तो किसी चीज से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करेंगे, क्या उसके पास आने की कोशिश करेंगे, उसे एक्सेप्ट करने की या उसे जारी रखने की कोशिश करेंगे, नहीं ना। आप ऑपोजिट चाहिए, कॉन्टिन्यू को रखिए। भाई डिसिस्ट कर दिया आपने, बीच में चीजों को ब्रेक कर दिया, और कॉन्टिन्यू कर रहे मतलब जारी रखना है एक तरीके से जी। डिटेस्ट का मतलब भी यही होता है, डिसिस्ट का सिनोनिम ही है। डिटेस्ट करने का मतलब ही होता है नापसंद करना, डिसडेन करना, घृणा करना, अवॉइड करना। ये असाइन आप जानते ही हैं, किसी को कुछ देना, कोई टास्क किसी को असाइन किया जाता है ना, ये। रिक्वेस्ट का मीनिंग आप जानते ही हैं। तो डिसिस्ट के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर 7 पे आइए। नंबर 7 पे वर्ड है इम्यून। इम्यून पहली बात एक एडजेक्टिव है। दूसरा, इसका मीनिंग होता है फ्री,
और सेफ, आजाद और सुरक्षित। इम्यून, आपने वर्ड नहीं सुना सर, इम्यूनिटी इन दिनों तो बहुत सुनने को मिलता है कोविड-19 के केस में। जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको समस्याएं नहीं हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनको समस्याएं हैं। इम्यून सिस्टम क्या करता है? आपको एक स्ट्रेंथ देता है, आपको एक फ्रीडम देता है, आपको सेफ्टी या सिक्योरिटी ही तो देता है। तो अगर आप इम्यून हैं तो आप सुरक्षित हैं, आप मजबूत हैं, सेफ है, आप पर किसी तरीके से कोई हमला नहीं होगा, आप पर किसी तरीके से कोई खतरा नहीं आएगा। इम्यून होने का ये मतलब है। कभी कभी इम्यून होने का मतलब ये भी कि आप पे कोई बंदिशें लागू नहीं की जाएंगी, आपको प्रिविलेजेस मिलेंगी, बेनिफिट्स मिलेंगे और आप पर कोई बंदिशें लागू नहीं होंगी। समझ रहे? जैसे कि कोई कोई कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर हो और वो एयरपोर्ट पे जा रहा हो तो वहां पर जांच उसकी नहीं की जाती, उसको इम्यूनिटी दी गई है, वहां पर वो इम्यून फील करता है। ठीक है? किसी देश पर अगर आतंकी हमला नहीं हो सकता तो वो एक इम्यून कंट्री हो जाएगा, कंट्री इम्यून टू टेररिज्म हो जाएगा। याद रखिएगा कि इम्यून के साथ अगर कभी जरूरत पड़ती है तो प्रेपोजिशन टू लगाया जाता है। ऑप्शन देखिए, इररेजिस्टिबल, वल्नरेबल, स्टडी और स्टाउट, ये हो जाएगा सर। वल्नरेबल का मतलब ही होता है संकटग्रस्त, जो कमजोर है वही वल्नरेबल हो जाता है ना? जिसे आप प्रोन बोल सकते हैं, अनसेफ बोल सकते हैं। जो कमजोर है, जो सेंसिटिव है एक तरीके से, ठीक, उसको कहा जाता है। स्टडी मतलब मजबूत, स्टडी मतलब स्टडी स्टाउट दोनों का मतलब होता है सर, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। स्टाउट अक्सर ओल्ड एज के लोगों को कहा जाता है जो भले ही 50-60 साल के हो लेकिन हो बहुत मजबूत। जैसे आप दारा सिंह को ले लीजिए, है ना? मतलब 45-50 साल का व्यक्ति जो बहुत मजबूत लग रहा हो शरीर से, उसे स्टाउट बोला जाता है। इररेजिस्टिबल, जिसे रेजिस्ट ना किया जा सके। देखिए, रेजिस्टेंस एक वर्ड होता है फिजिक्स में जिसको प्रतिरोध कहा जाता है, मतलब रोकना। रेजिस्ट करना मतलब रोकना, और जब आई आर लग गया तो अब रोके नहीं रोकेगा। इररेजिस्टिबल अक्सर ये मन का भाव होता है, मन के भीतर की कोई उमंग होती है जो मन में रोके नहीं रुक रही होती है, तो उसे कहा जाता है इररेजिस्टिबल। जो अनकंट्रोल्ड हो रही हो चीजें, है ना, जिन्हें कंट्रोल में रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा हो, तो उनके लिए इररेजिस्टिबल फीलिंग्स, इररेजिस्टिबल पैट्रियोटिज्म बोला जा सकता है। नंबर 8 पे आइए, ब्लीक। ब्लीक मतलब होता है डार्क, मतलब डार्क का मतलब ग्लूमी भी होता है। जहां अंधेरा है वही दुख है, जहां दुख है वही अंधेरा है, तो ब्लीक, डार्क, ग्लूमी। अब ऑप्शन देखिएगा, ये देखिए सिनोनिम हो गया। ये देखिए ग्लॉसी इसका सही आंसर है। ग्लॉसी मतलब चमकदार, ग्लॉसी का मतलब ही होता है शाइनी, शाइनी, चमकदार जिसको आप कहते हैं, समझ रहे हैं ना? ग्लॉसी, शाइनी, चमकदार। देखिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ ग्लॉसी को लर्न करने का। लिपस्टिक जानते ही हैं आप सभी लोग, उसमें दो तरीके के शेड आते हैं, एक मैट फिनिशिंग होती है और एक ग्लॉसी होती है। मैट फिनिशिंग का मतलब है कि लिपस्टिक जो है लिप्स पे जाके शाइन नहीं करेगी, चमकेगी नहीं, और ग्लॉसी होने पर वो बहुत चमकेगी एक तरीके से। तो ग्लॉसी मतलब जो चमके, जो शाइन करे, ठीक, यहां से याद रखिएगा। स्लेंडर मतलब दुबला पतला, दुर्बल जिसको आप कह सकते हैं। हालांकि स्लेंडर का मतलब अनहेल्दी नहीं होता, अक्सर स्लेंडर जो दुबला पतला है और अट्रैक्टिव है। एक वर्ड होता है थिन, वीक, और एक होता है स्लिम। अगर कोई स्लिम है तो वो अच्छा लगेगा, कोई थिन है, वीक है तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो स्लेंडर मतलब थिन, थिन स्लिम होता है, आई एम सॉरी। ग्लूमी तो इसका सिनोनिम हो गया। रैपिड फायर राउंड होता है, रैपिड एक्शन फोर्स होती है, तुरंत, इंस्टेंट। रैपिड होकर जब किसी काम को किया जाता है तो बहुत फास्ट मोड में किया जाता है, ठीक, क्विक, उसको कहा जाता है रैपिड। रैपिड फायर राउंड, जब बैक टू बैक फटाफट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉफी विद करण के केस में आप लीजिए, बहुत सारे ऐसे शोज होते हैं, गेम्स होते हैं, रैपिड फायर राउंड, रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक है। जो जो वीडियो गेम्स होते हैं उनमें भी रैपिड वर्ड यूज होता होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन रैपिड का मतलब होता है बहुत तेज, बहुत फास्ट।
नंबर 9 पे आइए, फास्टिडियस वर्ड है। वैसे तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में पूछा जाता है। इसका मीनिंग होता है जिसे आसान ना हो प्लीज करना। दैट हु कांट easily be satisfied, that who can't easily be satisfied or सैटिएटेड, जिसे आसानी से संतुष्ट ना किया जा सके, जिसे खुश करना बहुत मुश्किल हो, जिसकी अपेक्षाओं एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना बहुत मुश्किल हो, जो आसानी से आपके प्रयासों की सराहना ना करे, जो आसानी से हाँ ना बोले, उससे कहा जाता है फास्टिडियस। जैसे बहुत सारे जजेस होते हैं, बहुत जल्दी ही किसी की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस हो जाते हैं, और वही कुछ ऐसे भी जजेस होते हैं जो फास्टिडियस नेचर के होते हैं और वो आसानी से किसी की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस नहीं होते, फास्टिडियस जजेस। तो फसी, नेफारियस, प्रॉमिसिंग और एडजस्टेबल, एडजस्टेबल इसका सही ऑपोजिट होगा, क्योंकि जो फास्टिडियस है वो आसानी से कहीं तालमेल नहीं बिठाएगा, एडजस्ट नहीं करेगा, उसे जो चाहिए वो चाहिए। जैसे कि फूड हैबिट्स को लेके कोई फास्टिडियस हो, तो उसे अगर इस टाइप का खाना चाहिए तो वही खाना उसे देना पड़ेगा, फिर वो एडजस्ट नहीं करेगा। दाल रोटी में फिर वो एडजस्ट नहीं करना चाहेगा, तो फास्टिडियस का ऑपोजिट एडजस्टेबल हो जाएगा। नेफारियस दुष्ट को कहा जाता है, विकेड आप बोल सकते हैं, डेविल बोल सकते हैं, मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्टर बोल सकते हैं, जो दुष्ट हो एक तरीके से। प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग कैंडिडेट होते जिनको देख के आपको लग रहा हो नहीं ये कुछ कर जाएंगे, प्रॉमिसिंग होना है, होना मतलब कॉन्फिडेंट होना जिसको कहा जा सकता है ना, कॉन्फिडेंट होना। प्रॉमिसिंग मतलब कॉन्फिडेंट होना। जी, नंबर 10 पे आइए, फाइंड एंटोनिम ऑफ द वर्ड शैलो। शैलो नॉलेज के लिए यूज होता है, ब्रीफ, ऊपर ऊपर जिसको कहा जा सकता है शैलो, सुपरफिशियल जिसको कहा जा सकता है। बेसिकली जैसे बच्चों में गंभीरता नहीं होती ना, तो वो शैलो। जैसे एक होता है कि किसी ने हर चीज को बहुत गहराई से स्टडी किया है, तो डीप हो गया। जैसे कि हम सोशल मीडिया पे जो कुछ भी करते हैं वो शैलो अप्रोच है हमारी, किसी भी चीज की गहराई में नहीं जाते हैं। हल्की सी कोई न्यूज, कोई पोस्ट हमने देखी, तुरंत उससे इम्प्रेस हो गए और फिर हमने उसे आगे फॉरवर्ड भी कर दिया, तो शैलो है सब कुछ वहां पर, कुछ भी वहां डीप नहीं है। हाँ, कुछ भी लॉन्ग टर्म नहीं है, चीजें एकदम से वायरल होंगी फिर गायब हो जाएंगी, तो शैलो होने का ये मतलब है। आपको ऑपोजिट तो मिल ही गया होगा, डीप है इसका ऑपोजिट, है ना। कैलो का मतलब वैसे तो कर्कश होना चाहिए, मर्की का मतलब धुंधला होता है, ठीक, मर्की। और ल्यूरिड मतलब फ्लैशी, चमकदार जिसको कहा जाता है, ल्यूरिड मतलब फ्लैशी। तो शैलो मतलब ब्रीफ, ऊपर ही ऊपर जिसको कहा जा सकता है, डीप इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जी, तो ये था सिनोनिम्स एंटोनिम्स का सेशन नंबर 13। होपफुली आप सभी ने एंजॉय किया होगा, बहुत मन लगा के पढ़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर सकें।